गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेलोसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो है मोशन चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस समय फ़िलहाल में क्लास 9th स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 9th स्टैंडर्ड का जो मोशन है उसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी, देखो बच्चे लोग, वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी जब भी आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाएगा तो आप सिंपली क्या करना, सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट लिख लेना। डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट आए, ठीक है, और जितने टाइम में आए उसको नीचे लिखिए। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इन दोनों के डिवीजन से जो आंसर मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसके डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये आपका हो गया वेलोसिटी। अब चलिए इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या है बेटा। तो देखो यहाँ पे यूनिट बहुत आसान है, एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो जो एसआई यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको हम मीटर में लिखते हैं और टाइम जो है इसको हम सेकेंड में। तो ये मीटर पर सेकेंड जो आएगा ये इसकी यूनिट हो गई। इसी के साथ ये भी याद रखना कि जो वेलोसिटी होती है बच्चे लोग, वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब आप लोगों को पता है ना वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में क्या होगा, डायरेक्शंस भी, दोनों चीज़ें होंगी। तो वेलोसिटी के पास देखो, कभी भी जब वेलोसिटी चलता है तो एक पर्टिकुलर, जैसे कहीं भी आप बात करो वेलोसिटी के बारे में तो उसकी एक डायरेक्शन जरूर होगा, उसके पास एक मैग्नीट्यूड भी जरूर होगा। ठीक है, तो ये हो गई वेलोसिटी के बारे में। अब वेलोसिटी के वेरियस टाइप्स भी है, तो हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। चलो उसको भी समझते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहला टाइप जो है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बच्चा लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद जो सेकंड है उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये सेकंड टाइप हो गया। जो थर्ड टाइप है उसे कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और जो फोर्थ वाला है उसे कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये 4 टाइप्स के आपके वेलोसिटी होते हैं। पहला वाला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकेंड इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और थर्ड वाला जो है इसे एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। फोर्थ वाला जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखिए बहुत आसान है ये। इसमें आप ये देखिए, इसकी डेफिनेशन ऐसे कह सकते हो आप कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहिए। कोई बॉडी हो तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो इक्वल टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी होगा जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इन इक्वल टाइम में। मतलब टाइम इक्वल अगर है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे एक साइकिल है, ठीक है, और ये साइकिल हम लोग यहाँ पे 2 कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ टाइम लिख देते हैं और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। अब ये साइकिल मान लो चल रहा है, ठीक है, चल रहा है मान लो, तो 1 सेकेंड में ये साइकिल ने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो 2 मीटर किया। अगले सेकेंड में फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 2 मीटर, यानी टोटल कितना हो गया, 4 मीटर। फिर थर्ड सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 2 मीटर और किया, तो कितना हो गया, 6 मीटर। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये 1 सेकेंड था, ये 2 सेकेंड, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 सेकेंड का। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में अंतर कितने का आया, 2 मीटर का।
मतलब ये हुआ कि हर 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है ये साइकिल, ठीक है। यानी इक्वल टाइम जब इक्वल है, यहाँ पे फिर से देख लो 2 से 3 कितना सेकंड का अंतर है, 1 सेकंड का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, 2 मीटर का। फिर से समझो यहाँ पे ध्यान से, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर, ठीक। फिर यहाँ पर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना मीटर, 2 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइकिल है ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल है ना, 2 मीटर 2 मीटर, और टाइम देखो 1 सेकंड का है, यानी टाइम भी इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ कोई भी चीज़ दिखाई दे, तो इसका मतलब वहाँ पे जो मोशन हो रही है वो कैसी हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो रही है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं, इसको भी देख लो। यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहाँ पे बस एक चीज लिख दो, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, ठीक है। इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो, तो अगर ऐसा कहीं है तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका भी यही सेम चीज है, यही सेम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे मान लो साइकिल है, ठीक है, इसी को समझते हैं हम लोग सेम एग्जांपल से। देख लो 1 सेकेंड में ये साइकिल जो था वो मान लो 3 मीटर गया, ठीक। फिर नेक्स्ट सेकेंड में कितना गया, अगले सेकेंड में फिर वो चला गया 7 मीटर, फिर अगले सेकेंड में कितना चला गया भाई, मान लो चलो 12 मीटर। अब जरा ध्यान से समझो आप इस चीज को, टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा, 1 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस कितना है, 7 में से 3 गया, कितना आ गया, 4 मीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, यहाँ से 2 से 3, मतलब फिर से टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 सेकेंड का, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस है वो कितने का है, 5 मीटर का। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि 1 सेकेंड में 4 मीटर गया फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में 1 सेकेंड में कितना गया, 5 मीटर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इक्वल टाइम लिया। देखो टाइम तो इक्वल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा है बेटा, अनइक्वल है, मतलब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, इसलिए ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। अब आ जाइए एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो देखो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है मीन वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मीन वेलोसिटी। चलो मैं एवरेज वेलोसिटी को भी समझा देता हूँ यहाँ पे, इरेज करके इसको। देखो एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है, मीन वेलोसिटी निकाल लो तो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। चलो देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक साइकिल है, ठीक है, और इस साइकिल की शुरू में जो वेलोसिटी है उसको हम मान लेते हैं v1। क्या है वेलोसिटी, v1, ठीक। थोड़े समय बाद इस साइकिल ने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लिया। इसने अपनी वेलोसिटी कितना बना लिया, v2 बना लिया, ठीक है। पहले वेलोसिटी v1 था, बाद में वेलोसिटी v2 है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, एवरेज वेलोसिटी बताइए, दोनों का एवरेज ले लीजिए। एवरेज कैसे लिया जाता है, दोनों को ऐड करो, v1 प्लस v2, और कितने हैं, 2 है ना, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये जो आंसर आया है इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो ये एक वे है, एक तरीका है, 1 वे है, ठीक है। इसी तरह से हम इसके सेकंड फॉर्मूला भी बना सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी के बेसिकली 2 फॉर्मूलेज होते हैं, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, अगर आपके पास 2 वेलोसिटी दिया है, सिंपली उन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे। अगर यहाँ पे 3 वेलोसिटी होगा तो तीनों को ऐड करोगे, और यहाँ नीचे 2 की जगह क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी। अगर ये वाला फॉर्मूला समझ गए तो फिर हम सेकेंड फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का बताते हैं। चलो देख लेते हैं वो वाला भी, ओके, उसको भी समझ लेते हैं फटाफट। तो एवरेज वेलोसिटी का सेकेंड वाला फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। देखो बहुत आसान है ये, जहां भी बेटा आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी लिखा हुआ दिखाई दे कहीं भी, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इसके आगे क्या लिखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये जो फॉर्मूला आया है इसी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा, दिस इज नोन एज द एवरेज वेलोसिटी। तो इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसको अच्छे से आप लोग याद रख लो। मतलब डिस्प्लेसमेंट की जगह जहाँ भी एवरेज आएगा तो उसके आगे टोटल लिख देना, बस सिंपल सी बात। डिस्प्लेसमेंट है, इसके आगे टोटल लिख दो, टाइम है, इसके आगे टोटल लिख दो, तो यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये जो आंसर आएगा उसी को एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। मान लो एक साइकिल है, ठीक है, और उसकी शुरू में वेलोसिटी जो दी रखी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, और बाद में साइकिल ने अपनी वेलोसिटी कन्वर्ट कर लिया या चेंज कर लिया 4 मीटर पर सेकेंड में। अब आपसे पूछा गया
कि एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो कैसे निकालोगे एवरेज वेलोसिटी बताओ। देखो बहुत आसान है ये। पहला वेलोसिटी 2 मीटर है, दूसरा कितना है 4 मीटर है, और आपसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी। तो आप सिंपली क्या करोगे, दोनों वेलोसिटी को ऐड कर दोगे। तो ये 2 हो गया, ये कितना है 4, और ये 2 है ना, तो डिवाइड बाई 2 करोगे। 4 2 6 हो जाएगा, 6/2 ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग लास्ट पार्ट देखते हैं, और वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, चलो देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फटाफट। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत ही आसान है ये। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना वेरी सिंपल है। चलो देख लेते हैं जल्दी से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब ये है कि हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालना है। मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा, उसी टाइम पे जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको जल्दी से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत आसान है आप लोगों के लिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है उसमें करना कुछ नहीं है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देखना होता है और स्मॉल टाइम में देखना होता है। ठीक है, बस यही आपका फॉर्मूला है। तो ds मतलब क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और dt का मतलब क्या है, स्मॉल टाइम। ठीक है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल टाइम में जो आंसर आएगा उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डेफिनेशंस और फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ओके।